पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि जो मुनि महाराज शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से रहित होकर के आत्मा के स्वरूप को ज्ञानी केवली मुनि रूप जान करके जो उस आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं, वे ही मुनि महाराज निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे। अगली गाथा में कह रहे हैं कि जो इन सब से युक्त होकर के जो आत्म स्वभाव में नहीं स्थित हैं, जो आत्मज्ञान से रहित हैं, भले ही जो वो तपों का पालन कर रहे हों, व्रतों का पालन कर रहे हों, अनेक कठोर कठोर तप भी क्यों न तप रहे हों, लेकिन यदि आत्म स्वरूप के ज्ञान से रहित हैं, आत्म स्वभाव में स्थित नहीं हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हैं, तो वे मुनि महाराज अज्ञानी हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 159। परमठम्य अठिदो जो कुणदितवं वदं च धारयति तं सौवं बालतवं बालवदं विन्ति सौवर्णु। बोलिए, परमठम्य अठिदो जो कुणदितवं वदं च धारयति तं सौवं बालतवं बालवदं विन्ति सौवर्णु। परमठम्य अठिदो जो कुणदितवं वदं च धारयति तं सौवं बालतवं बालवदं विन्ति सौवर्णु। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। परमठम्य अठिदो, परमठम्मी अर्थात परमार्थ में, परम आत्म स्वरूप में, यह मतलब जो अठिदो स्थित नहीं है, अस्थित है, अर्थात जो परमात्मा में लीन नहीं है। परमात्मा में लीन से तात्पर्य है परम अर्थात वास्तव में जो आत्मा का स्वभाव है, उस आत्म स्वभाव में जो स्थित नहीं है, जो शुद्धोपयोग से रहित हैं। परंतु जो कुणदी, जो आत्मा, जो मुनि महाराज कुणदी करते हैं, तवम तपों को, वदम च और व्रत को, धार यदि धारण करता है, जो आत्म स्वभाव में स्थित नहीं है लेकिन फिर भी तपों को करता है और व्रतों को धारण करता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं तम सव्वम बालतवम, तम अर्थात उसके, सव्वम ये सब क्या, जो उसने तपों को धारण किया, व्रतों को धारण किया, वे सब बालतवम बाल तप हैं, बालवदम और बाल व्रत हैं। उसके द्वारा किए हुए तप बाल तप हैं, उसके द्वारा किए हुए व्रत बाल व्रत हैं। ऐसा विनती अर्थात कहते हैं कौन? सवर्णु अर्थात सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान ऐसा कहते हैं कि उन मुनि का अथवा उस जीव का किया हुआ वह व्रत और तप किसी काम का नहीं है, वे तो बाल व्रत हैं, बाल तप हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक मन में हमारे प्रश्न उठता है। क्या जो मुनि महाराज कठोर कठोर तपस्या करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं, क्या उनका ऐसा करना व्यर्थ है? आचार्य भगवान तो यहाँ कह रहे हैं वे सब बाल तप और बाल व्रत के अंतर्गत आएगा, अज्ञानी जीव कहलाएगा। उत्तर मिलेगा इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर ये कहा क्योंकि वह मुनि महाराज अपने आत्म स्वभाव से लीन हैं। जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं, जो आत्मा में लीन हैं, उनके लिए ये बाल व्रत और बाल तप की आवश्यकता ही नहीं है। वे तो और उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। मुनि बने हैं आत्मा के कल्याण के लिए, शुद्धोपयोग को प्राप्त होने के लिए। इसलिए जो उस अवस्था को प्राप्त करके भी शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, उन मुनि महाराज के लिए जो तप और व्रत हैं वो बाल तप और बाल व्रत कहे गए हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। परमठम्मी अठिदो अर्थात जो परमार्थ से, परमार्थ में अर्थात आत्म स्वभाव में अठिदो अर्थात स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुणदितवम तपों को करता है,
व्रतम च धारयति, और व्रतों को भी धारण करता है, तम सवम, उनके वो सब व्रत और तप बाल तप और बाल व्रत होते हैं, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। गाथा का भावार्थ देखें, जो परमार्थ में तो स्थित नहीं है, परमार्थ में स्थित का तात्पर्य है अपने आत्म स्वभाव में, जो आत्म स्वभाव में तो स्थित नहीं है किंतु तप करता है और व्रत धारण भी करता है, उसके उन समस्त तप और व्रत को आचार्य भगवान सर्वज्ञ देव बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। इस प्रकार समझना चाहिए। भैया जी, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनिराज में क्या अंतर है? बाहर से तो हमें दोनों एक समान दिख रहे हैं, दोनों मुनि अवस्था में हैं, दिगंबर अवस्था में हैं, पीछी कमंडल धारण किए हुए हैं, लेकिन अंतरंग में परिणामों के कारण से दोनों में अंतर है। कैसे? हम भावलिंगी की बात करें, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज, जिनकी आत्मा से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान तीनों कषाएं निकल चुकी है, वे मुनि महाराज छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज, अथवा उससे आगे से छठवें गुणस्थान से ऊपर वाले मुनि महाराज, छठवें गुणस्थान से मुनि महाराज जो होते हैं वे भावलिंगी कहलाते हैं। द्रव्यलिंगी जो साधु होते हैं वे 1 से 5 गुणस्थान वाले होते हैं। बहिरंग में क्रियाओं का पालन कर रहे हैं, हो सकता है बहिरंग में 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंतरंग में जिनके अप्रत्याख्यान अथवा प्रत्याख्यान अथवा जो अनंतानुबंधी है, इनमें से किसी का उदय आ गया, उनका गुणस्थान गिर गया, उनकी विशुद्धि गिर गई, परिणामों में निर्मलता गिर गई, परिणामों में कषायपन आ गया, इस कारण से उनका गुणस्थान गिर गया और वे मुनि महाराज द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। गुणस्थान की अपेक्षा बात करें तो 1 से 5 तक के जो गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, मुनि अवस्था धारण करी है, दिगंबर अवस्था धारण करी है, लेकिन गुणस्थान है 1 से 5, वे कहलाएंगे द्रव्यलिंगी मुनि महाराज। जो छठवें गुणस्थान से युक्त होकर के आगे हैं, जिनके अभी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान ये कषाय नहीं हैं, उनके अनुदय से जिन्होंने ये गुणस्थान प्राप्त किए हैं छठवें आदि, वे मुनि महाराज कहलाते हैं भावलिंगी मुनि महाराज। लेकिन जो समझने योग्य बात है वो ये है, हम किन्हीं भी मुनि महाराज का गुणस्थान नहीं जान सकते। हम कैसे जाने कि ये मुनि महाराज द्रव्यलिंगी है या भावलिंगी? हम स्पष्ट रूप से इस बात को समझें, हम नहीं जान सकते। फिर हम क्या करें? हम ये करें, जो मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हों, अपने संघ की आज्ञा में, आचार्य महाराज की आज्ञा में चल रहे हों, जो आगम के अनुसार चर्या करने वाले हों, जो संघ में रहते हों, एकाकी भ्रमण नहीं कर रहे हों, वे मुनि महाराज आगम के अनुसार हमें मानना चाहिए और उन्हें हमें नमोस्तु करना चाहिए। हम किसी के भी अंतरंग परिणामों को नहीं जान सकते हैं, हम तो बस बहिरंग के द्रव्य वेश को जो आगम में कहा गया है उसके अनुसार जो प्रवर्तन कर रहे हैं, उन मुनि महाराज को जान करके, समझ करके हम उन्हें नमोस्तु करें। जो बहिरंग वेश को भी धारण किए हैं लेकिन फिर भी मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे, उनमें भी अतिचार लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, प्रति समय उनके दोष लग रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, एकल विहार अलग अपने हिसाब से अकेले विहार कर रहे हैं, आचार्य महाराज की आज्ञा में नहीं है, आगम की आज्ञा में नहीं है, परिग्रह धारण किए हुए हैं, वे मुनि महाराज हमारे द्वारा वंदनीय नहीं। हम तो बस बहिरंग के 28 मूल गुण देख करके हम उन्हें समझें ये मुनि महाराज हैं, वास्तव में आगम के अनुसार हैं, हमारे द्वारा वंदनीय हैं। भैया जी, पंचम गुणस्थानवर्ती मुनि के तप को बाल तप क्यों कहा? आप पंचम गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज भी जो शुद्धोपयोग में नहीं हैं, उनके द्वारा किया हुआ तप भी बाल तप है। यहाँ निश्चय परक ग्रंथ की बात चल रही है, यहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य महाराज कह रहे हैं जो शुद्धोपयोग में लीन है, वास्तव में उन्हीं का तप है। शुद्धोपयोग के अलावा जो हैं वो सब बाल तप हैं, चाहे वे सम्यक दृष्टि छठवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि महाराज भी क्यों न हो। यदि वे शुद्धोपयोग में लीन नहीं हैं तो उनके द्वारा किया हुआ तप बाल तप है, उनके द्वारा किया हुआ व्रत बाल व्रत है। क्यों? आचार्य महाराज यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय सार जी महान ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, इसमें तो आत्म स्वरूप में लीनता की बात है।
जो परमात्म स्वभाव में, आत्म स्वभाव में स्थित है, वास्तव में वही आत्मा का कल्याण है। आत्मा के स्वभाव से जो छूटे, शुद्धोपयोग से जो बाहर निकले, उनके सारे के सारे व्रत तप ये सब बेकार हैं। लेकिन किस अपेक्षा से? उस शुद्धोपयोग की अपेक्षा से बेकार हैं। जब हम शुभोपयोग की बात करेंगे तो वो तो उनको करना ही करना है। 28 मूल गुणों का पालन करना ये शुभोपयोग में ही है, शुद्धोपयोग में नहीं है। वो तो पालन करना ही करना है, लेकिन यहाँ शुद्धोपयोग की मुख्यता को लेकर के कथन किया है, परमात्म स्वभाव में स्थित होने की अपेक्षा से कथन किया है। इसलिए जब उससे वो रहित हो जाते हैं तो उनके द्वारा किए हुए वो जो तप हैं, वो जो व्रत हैं, वे बाल तप और बाल व्रत कहे गए हैं। चाहे वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो, चाहे छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज हो, शुद्धोपयोग से हीन हैं, उनके वे सब तप व्रत बाल तप और बाल व्रत हैं। भैया जी, यहाँ परमार्थ से क्या तात्पर्य है? परमार्थ से तात्पर्य है शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज। जो शुद्धोपयोग को प्राप्त हो गए हैं वो ही परमार्थ में स्थित मुनि महाराज कहलाते हैं। तात्पर्य ये हुआ, जो मुनि महाराज आत्म स्वभाव में स्थित हैं वे वास्तव में शुद्धोपयोगी मुनि महाराज कहलाते हैं। शुद्धोपयोग की परिभाषा, कषायों का अति मंद उदय अथवा कषाय रहित जो परिणाम हैं, दो अपेक्षा से, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से 7वें से 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग, कर्णानुयोग की अपेक्षा से 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज जो हैं उनके शुद्धोपयोग। 7वें गुण स्थान से पूर्व शुद्धोपयोग किसी भी काल में संभव नहीं, पंचम काल में तो होने का सवाल ही नहीं है, किसी भी काल में संभव नहीं है। क्यों? उसके पहले उन जीव के अभी प्रत्याख्यान संजुलन कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय है प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से। इसलिए उससे पूर्व जब वो अन्य क्रियाएं कर रहे हैं, शुभ क्रियाएं कर रहे हैं, वहां उनके शुभोपयोग हो रहा है। अशुभ क्रियाएं हैं, अशुभ उपयोग है, गलत परिणाम है, वह अशुभोपयोग है। परमात्म स्वभाव, परमार्थ का तात्पर्य है शुद्धोपयोग, जो उससे हीन है। आप इसकी बात कर रहे हैं, आचार्यों ने तो शास्त्रों में जहाँ अध्यात्म ग्रंथों की हम चर्चा करते हैं वहाँ तो शुद्धोपयोग से हीन, चाहे वो शुभोपयोगी मुनि महाराज भी क्यों ना हो, उनको भी उन्होंने अज्ञानी की उपमा दे दी। वो तो अज्ञानी हैं। कहीं कहीं तो आचार्य भगवान ने उनको मिथ्या दृष्टि भी लिख दिया। तो वहाँ मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी का तात्पर्य प्रथम गुण स्नानवर्ती जीव मत समझना, वहाँ उनका तात्पर्य है शुद्धोपयोग से रहित मुनि महाराज। उनके लिए ये कथन किया गया है। इस गाथा का आचार्य श्री पद्यानुवाद करते हुए लिखते हैं, आतापनादि तप से तन को तपाना, अध्यात्म से स्खलित हो व्रत को निभाना, है संत बाल तप संयम वो कहाता, ऐसा जिनेश कहते भव में घुमाता। कितनी अच्छी पंक्ति कही है। अध्यात्म से स्खलित अर्थात अपने आत्म स्वभाव से छूटे, व्रत जो निभा रहे हैं, तब जो कर रहे हैं, वे सब तप बाल तप हैं, बाल व्रत हैं, और वे सब संसार में भटकाने वाले हैं। संसार से छूटना है तो आत्म स्वभाव में स्थित हो। अभी जो हमने इस गाथा में पढ़ा, जो उस आत्म स्वभाव से रहित हैं, वे मुनि महाराज अज्ञानी हैं, अज्ञान तपों को धारण करने वाले हैं, अज्ञान व्रत को पालन करने वाले हैं। उसी बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो आत्म स्वभाव में स्थित है वे मुनि महाराज तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और जो उससे रहित होकर के मात्र बहिरंग क्रियाओं में तप व्रत में लगे हुए रहते हैं, वे संसार में बंधु को ही प्राप्त होते हैं। देखें गाथा। वदनीय माणि धरंता, वदनीय माणि धरंता, शीलाणि तहा तवं च कुर्वन्ता, शीलाणि तहा तवं च कुर्वन्ता, परमठ बाहिराजेण, परमठ बाहिराजेण, तेण ते होन्ति अन्नानि, तेण ते होन्ति अन्नानि। बोलिए, वदनीय माणि धरंता, शीलाणि
शीलानि तः कवं च कुर्वन्ता परमठ बाहिराजेण तेन ते होन्ति अन्नानि वदनीयमानि धरन्ता शीलानि तवं च कुर्वन्ता परमठ बाहिराजेण तेन ते होन्ति अन्नानि। गाथा का अर्थ देखें। वद नियमाणि धरंता, वद अर्थात व्रत, नियमाणि और नियमों को, व्रत और नियमों को, पांचों पापों का त्याग जो किया जाता है वह व्रत रूप होता है, जो संकल्प किया जाता है वह नियम कहलाता है। उनको धरंता अर्थात धारण करते हुए भी, व्रतों का और नियमों का पालन करते हुए, धारण करते हुए भी, शीलाणि अर्थात शील को, अपने ब्रह्मचर्य व्रत को अथवा जो 7 शील कहे गए हैं गृहस्थ की अपेक्षा से, लेकिन यहाँ कथन मुनि की अपेक्षा से है, इसलिए यहाँ पर ग्रहण करना है ब्रह्म अर्थात आत्म स्वरूप को, शील को। तहा तथा और, तवम च और तपों को, कुर्वन्ता करते हुए भी, व्रतों को नियमों को धारण करते हुए भी, शील और तप को ग्रहण करते हुए धारण करते हुए भी, परमठ बाहिरा जो परमार्थ से बाहर है, परमार्थ से बाहर का तात्पर्य है आत्म स्वभाव से बाहर हैं, शुद्धोपयोग से बाहर हैं, जेण जिस कारण से, इन सबको ग्रहण करते हुए भी वो जो मुनि महाराज उस परमात्मा स्वभाव से बाहर हैं, तेण उससे, उस कारण से, ते अर्थात वे कौन, वे मुनि महाराज, होन्ति होते हैं, अन्नाणी अर्थात अज्ञानी, वे मुनि महाराज अज्ञानी होते हैं। क्या मतलब? जैसा पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने कहा था कि आत्म स्वभाव में स्थित जीव ही मोक्ष को प्राप्त करता है, उसके अलावा बाहर की उनकी सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, जो तप हैं, जो व्रत हैं, वे सब अज्ञान तप, अज्ञान व्रत के अंतर्गत आते हैं। हमने पहले भी चर्चा करी थी, यहाँ अज्ञान से तात्पर्य मिथ्या ज्ञान नहीं लगाना, यहाँ अज्ञान से तात्पर्य जो आत्मज्ञान से रहित हैं, जो आत्म स्वभाव में स्थिरता से रहित हैं, उनकी अपेक्षा से कथन है। वही बात आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जो व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी, शीलाणि तहा तथा और शीलों को अर्थात अपने व्रत को, ब्रह्मचर्य व्रत को, तवम च कुर्वन्ता और तप को करते हुए भी, कठोर कठोर आतापन आदि महाभयानक कठोर कठोर तपों को करते हुए भी, जो परमार्थ से बाहर हैं, जो परमार्थ से बाह्य हैं, आत्म स्वभाव में स्थित नहीं हैं, तेण इस कारण से वे मुनि महाराज इन सबको, व्रतों को, नियमों का पालन करने के बावजूद भी अन्नाणी होन्ति, वे अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि वो आत्मज्ञान से रहित हैं, आत्म स्वभाव को में लीन होने से रहित हैं। इस कारण से उनके ये व्रत नियम संयम सब व्यर्थ कहे हैं। लक्ष्य शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का था। मुनि क्यों बने? शुद्धोपयोग को प्राप्त करके आत्मा का कल्याण करने के लिए। और यदि वहां नहीं पहुंचे तो उन मुनि महाराज के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, तुम्हारे ये सब तप और व्रत किसी काम के नहीं है, तुम तो इससे ऊपर बढ़ो, आगे बढ़ना है, उसके लिए मुनि अवस्था प्राप्त करी है। इसलिए जो उससे रहित हैं उनको यहाँ पर अज्ञानी कहा है। गाथा का भावार्थ देखें। यद्यपि जो व्रत और नियमों को धारण करते हैं, शील पालते हैं तथा तप भी करते हैं, परंतु परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से रहित हैं। ज्ञान से रहित का तात्पर्य उस स्वभाव में स्थित नहीं है, इसलिए वे सब अज्ञानी हैं। पंडित जी, आचार्य महाराज एक ही बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? बार बार कहने पर भी तो मुनि महाराज शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हो रहे, शुभोपयोग में ही अटके हुए हैं। आचार्य महाराज बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में जैसे संसार में व्यवहार में देखा जाता है, किसी बात को समझाने के लिए एक बार कहा, नहीं समझ में आया, फिर दूसरे उदाहरण से समझाया, फिर समझ में नहीं आया, फिर तीसरा उदाहरण दे करके समझाया, फिर समझ में नहीं आया। बार बार कहने से
उस व्यक्ति के मन में फिर ये धारणा धीरे धीरे बैठ जाती है कि हाँ ये बात सही है, अब मुझे वो प्राप्त करना है। एक बार कहने से हमारे साथ में कर्म अनादिकाल से लगे हुए हैं, हमारे साथ में कर्म के कारण से, संयोग के कारण से आत्म स्वरूप में स्थिरता इतनी जल्दी नहीं बन पाती। हम सोचें कि हम धर्म को एक बार में धारण कर लें। व्यवहार में देखा जाता है किसी भी व्यक्ति को जब धर्म में शुरुआत करनी हो, उसको डायरेक्ट कहो तुम्हें रात में पानी भी नहीं पीना, रात में पानी पीना खून पीने के बराबर है, तो वो बोलेगा मैं कैसे छोड़ूं, जो रात में खाना खा रहा है, आलू प्याज खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, उसको कहूँ कि तुम पानी भी छोड़ दो, नहीं छूटेगा। उसको धीरे 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 छुड़वा करके और फिर लास्ट तक उसको पहुंचाना है। बार बार जब उसको समझाया जाता है तो उसको समझ में आती है। इसी तरह आचार्य महाराज मुनियों के लिए कह रहे हैं यहाँ पे, तुम शुभोपयोग में मत अटको, तुम तो शुद्धोपयोग को प्राप्त हो, उसी के लिए तो मुनि बने हैं, उसी आत्मा के कल्याण के लिए मुनि बने हैं। हम बाहरी सब झंझट छोड़ें, 28 मूल गुणों का पालन करें, ज्ञान ध्यान तपो रखता है, बस ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहें, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें, यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए आचार्य महाराज बार बार यहाँ समझा रहे हैं। भैया जी, यहाँ पर किन मुनियों को अज्ञानी कहा है? जो शुद्धोपयोग से रहित हैं वे मुनि महाराज अध्यात्म ग्रंथ की अपेक्षा से अज्ञानी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, अज्ञानी से तात्पर्य यहाँ पर मिथ्या ज्ञानी नहीं लगाना, पहले गुणस्थानवर्ती जीव मत लगाना। यहाँ तो अध्यात्म ग्रंथ की बात चल रही है। जो आत्मा में स्थित हैं वे वास्तव में ज्ञानी हैं, जो आत्मा के ज्ञान से युक्त हैं, आत्म श्रद्धान से युक्त हैं, वे वास्तव में ज्ञानी हैं। निश्चित रूप से निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्म स्वरूप में लीनता जहाँ हो, शुद्धोपयोग परम समाधि में स्थित वे ही ज्ञानी जीव हैं। उनके अलावा शेष जितने भी जीव हैं, जो मुनि महाराज हैं और उनके अलावा जो हम गृहस्थ आदि हैं, वे तो अज्ञानी हैं ही। मुनि अवस्था में जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं, उनके लिए भी आचार्य महाराज ने यहाँ इस ग्रंथ में अज्ञानी कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि वो शुद्धोपयोग से रहित हैं। भैया जी, क्या व्रत नियम आदि के पालन से मोक्ष प्राप्त नहीं होता? इनके पालन से मोक्ष प्राप्त होता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मात्र इनमें ही रह जाएंगे तो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। व्रत नियम शील आदि जो हैं, ये हमें शुद्धोपयोग तक पहुंचाने के साधन हैं। जब हम इनका पालन करेंगे, हमारी कषाएं मंद होंगी, हम शुद्धोपयोग की ओर प्रवृत्ति करेंगे। मोक्ष होना है शुद्धोपयोग से, केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है शुद्धोपयोग से, लेकिन शुद्धोपयोग तक भी पहुंचने के लिए शुभोपयोग नियम से कार्यकारी हैं, कारण हैं। शुभोपयोग के बिना हम सीधे शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाएं, ये संभव नहीं है। इसलिए जो मुनि महाराज आत्म स्वभाव में स्थित हो गए, अब उन्हें अपने व्रत नियम शील की चिंता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो उससे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए आत्म स्वभाव में स्थित मुनि महाराज ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए ये व्रत नियम शील आदि उसके लिए साधन कहे गए हैं। भैया जी, परमार्थ स्वरूप का ज्ञान कैसा होता है? परमार्थ स्वरूप का ज्ञान से तात्पर्य जो आगम में लिखा है, हमने पहले भी पढ़ा है। आचार्य महाराज ने जैसा बताया, अहमिको खलु शुद्धो दंसन्नाणमयो सदा रूवी नवि अथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी, अर्थात मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अन्य परद्रव्य मेरे कोई भी नहीं है, परमाणु मात्र भी नहीं है, मैं अरूपी हूँ। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान, जो आत्मा का स्वरूप बताया है, अरस मरुवम गंधम आदि जो गाथाएं लिखी हैं, जब जीव इस तरह से आत्मा के स्वरूप को समझता है, आत्मा के स्वरूप को समझने के बाद में जब आत्मा में डुबकी लगाता है, तो वह वास्तव में परमात्म स्वरूप को प्राप्त होता है अथवा परमार्थ स्वरूप को प्राप्त होता है। परमार्थ से तात्पर्य वास्तविक आत्म स्वरूपता, उसे यहाँ पर परमार्थ स्वरूप कहा है। इसलिए अध्यात्म दृष्टि से जो मुनि महाराज उसमें स्थित हैं, उनका वह स्थित रहना, शुद्धोपयोग में स्थित रहना कार्यकारी है। उनके अलावा जो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी, क्या सारांश समझना है? हमें समझना यह है, जो उसमें स्थित हैं वे मुनि महाराज वास्तव में वे ही सच्चे हैं। उनके अलावा व्रत नियमों का पालन करते हुए भी वे अज्ञानी कहे गए हैं। अज्ञानी इस अपेक्षा से क्योंकि आत्मज्ञान से रहित हैं।
निश्चय नहीं की अपेक्षा से ये कथन हमें समझना चाहिए। जब हम बहिरंग में आए, हम अपने लिए क्या समझें? हम अपने लिए ये समझें हमें लक्ष्य वहीं तक पहुंचने का रखना है। जब तक नहीं पहुंचे तब तक अशुभोपयोग से बचें, शुभोपयोग को प्राप्त हो। जितना हो सके धर्म करें, दान पूजा करें, व्रत नियम संयम शील का पालन करें। जब इनका पालन करते करते हमारा अभ्यास हो जाए, मुनि अवस्था प्राप्त हो जाए, तो हम शुद्धोपयोग को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएं। आइए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। लो अज्ञ साधु यम संयम शील धारी, शास्त्रानुसार करता तप धीर भारी। मानो की लीन परमार्थ समाधि में है, पाता न पार दुख पाय भवाब्धि में है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष C सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।